Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the complete procedure for admission in UET Lahore. As we all know, UET has started its undergraduate admissions for new students. Many students putting questions on our social pages. This demo is being provided from Admission Information Cell UET Lahore for all that students. UET में एडमिशन के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे UET के ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है admission.uit.edu.pk. This will open the admission portal of UET. UET अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए एक एंट्री टेस्ट लेती है नेम्ड एज ECAT. अगर आपने ECAT दिया है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफ UET. लेकिन अगर आपने ECAT नहीं दिया देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू अप्लाई फॉर ओनली 2 डोमेन्स. आप सिर्फ BBA और BBIT के लिए अप्लाई कर सकते हैं. टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परचेज द प्रॉस्पेक्टस. आप प्रॉस्पेक्टस फिजिकली भी ले सकते हैं और आप प्रॉस्पेक्टस ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं. UET ने HBL की डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लोकेट की हैं. हियर यू कैन सी द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस in Lahore, Bahawalpur, Faisalabad and Gujranwala. Prospectus are available from 20th September to onward and its deadline is 11th October. The price of prospectus is 1600. आप फिजिकली इन डिफरेंट ब्रांचेस से prospectus परचेज कर सकते हैं. अदरवाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज ऑनलाइन, here is one section purchase online prospectus and token. आप इस पे क्लिक करें. आफ्टर दैट ही विल आस्क योर CNIC एंड नेम. आप यहाँ पे अपना CNIC पुट करें जो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर दिया होगा. मेक श्योर कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखें, अदरवाइज इट विल शो यू इनवैलिड रिजल्ट्स. यहाँ पे आप अपना ऑफिशियल नेम, और यहाँ पे आप अबव कोड जो है उसे कॉपी करें. आफ्टर फिलिंग ऑल द ब्लैंक्स प्लेसेस क्लिक ऑन जनरेट चालान. इट विल जनरेट योर चालान नंबर. हियर यू कैन सी आपका चालान नंबर जनरेट हो चुका है. आप इसकी पेमेंट हबीब बैंक, इफ़ यू हैव हबीब बैंक अकाउंट यू कैन पे थ्रू दैट. हबीब बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं. जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और आपका चालान नंबर बहैसियत टोकन नंबर इस्तेमाल होगा. हियर इज़ अ प्रोसीजर हाउ टू पे फ्रॉम HBL. इफ़ यू हैव HBL अकाउंट, आप HBL की ऐप मोबाइल पे इंस्टॉल करें. आफ्टर लॉगिन आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा. आप मोर के ऊपर क्लिक करें. मोर पे क्लिक करने के बाद देयर इज़ एन आइकन ऑफ एजुकेशन. आप एजुकेशन पे क्लिक करें. आफ्टर दैट ही विल आस्क अबाउट योर एजुकेशन, इन विच इंस्टीट्यूट यू आर गोइंग टू अप्लाई. आप UET के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे UET लाहौर सेलेक्ट करेंगे. UET लाहौर सेलेक्ट करने के बाद देन ही विल आस्क अबाउट योर चालान नंबर. आप यहाँ पे वही चालान नंबर लिखेंगे जो आपने जनरेट किया होगा. आप इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें. उसके बाद आपके पास ऑटो कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, आप उससे वेरीफाई कर लें. यहाँ पे अमाउंट 1600 होगी प्रॉस्पेक्टस की. देन ही विल आस्क अबाउट योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड. आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएं और पे कर दें. पे करने के बाद आपने ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस परचेज कर लिया है और आपका चालान नंबर अब बहैसियत टोकन नंबर यूज़ होगा. प्रॉस्पेक्टस परचेज करने के बाद आप UET की वेबसाइट पे दोबारा जाएं और इस ब्लू आइकन पे क्लिक करें. ही विल आस्क अबाउट योर एंट्री टेस्ट रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड CNIC. ये आप अपने रिज़ल्ट कार्ड से देखकर यहाँ पे लगा सकते हैं. हियर इज़ योर रिज़ल्ट कार्ड.
तो यहाँ रिजल्ट कार्ड से देखकर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगानी है। एंट्री टेस्ट रोल नंबर, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। मेक श्योर आप जो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं वो गलत ना हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपना CNIC लिखें। आफ्टर फिलिंग दिस जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन एंड रजिस्टर। उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले से यहाँ पे मौजूद होगी। आपने यहाँ पे गार्डियन इनकम को फिल करना है, जो आपकी रिस्पेक्टिव इनकम हो। उसके बाद आपने अपनी मदर नेम, और इफ़ यू आर ऑर्फन देन सेलेक्ट येस, अदरवाइज नो। और यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल ईमेल जिस पे आप नोटिफिकेशन रिसीव होंगे आपने वो पुट करनी है। उसके बाद यू हैव टू चूज़ योर क्वालिफिकेशन। अगर आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप DAE वाले हैं तो आप DAE का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर A लेवल और BTech। हम इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंटरमीडिएट पे सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट ही विल आस्क अबाउट योर इंटरमीडिएट मार्क्स, तो आप यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट मार्क्स लगाएंगे, और इंटरमीडिएट मार्क्स आपने अपने रिजल्ट कार्ड से देख कर लगाने हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी नेम या बोर्ड नेम लिखेंगे, वो भी आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा। आप अपने रिजल्ट कार्ड से ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद अपना बोर्ड रोल नंबर लिखेंगे, वो भी आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा। आपका जो भी कंबाइंड एंट्री टेस्ट का रोल नंबर होगा आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके रिज़ल्ट कार्ड पे लिखा होगा। ये रिज़ल्ट कार्ड है आपका, तो ये आपका रोल नंबर है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है विच इज़ 17 डिजिट। आपने यहाँ से बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद देयर आर 2 ऑप्शंस। अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो आप हाफ़िज़ कुरान पे क्लिक करें। इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्समैन तो स्पोर्ट्स पर्सन पे क्लिक करें। बोथ हैव सेपरेट 20 मार्क्स दैट विल बी एडेड इन योर FSC मार्क्स। हाफ़िज़ कुरान और स्पोर्ट्स पर्सन के टेस्ट UET ऑन कैंपस लेती है, और इनकी डेट्स भी वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। हेयर आर द हाफ़िज़ कुरान टेस्ट डेट विच इज़ 13 अक्टूबर, टाइम इज़ 9:30, एंड स्पोर्ट टेस्ट इज़ 14 अक्टूबर, टाइम इज़ 9:30। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आप सेव इंफॉर्मेशन करें एंड गो नेक्स्ट। So here are the information that you have to understand। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और सही से अपनी प्रेफरेंसेस नहीं डालते। आपने प्रेफरेंसेस डालनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट ऑफ लास्ट ईयर एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट ऑफ डिसिप्लिन इन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस always you have to listen them and read them carefully, because अगर आप गलत कैटेगरी यूज़ करेंगे या फिर आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट की होगी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके साथ कुछ तावन नहीं किया जाएगा और आपकी दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। A1 कैटेगरी वाले किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। A2 कैटेगरी या फिर सेल्फ कैटेगरी SS1 कैटेगरी के दरख्वास्त दहिंदा जहन में रखें कि दाखिला की सूरत में वो यूनिवर्सिटी की जानिब से किसी स्कॉलरशिप के अहल नहीं होंगे। जब भी आप अपनी प्रेफरेंस पुट कर रहे हो आप सबसे पहले लास्ट ईयर का मेरिट देख लें। लास्ट ईयर का मेरिट देखने के लिए आप दोबारा से UET की वेबसाइट पे जाएं। UET की वेबसाइट ओपन करने के बाद यू विल सी हियर इज मिनिमम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्रीगेट एंट्री टेस्ट 2020। लास्ट ईयर का मिनिमम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्रीगेट यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया होगा।
यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर A1 कैटेगरी वालों के जो एग्रीगेट थे वो ये थे, मैकेनिकल 79.46, इलेक्ट्रिकल 77.93, कंप्यूटर 77.46। सो अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करें मेरिट वाइज, तो आपके अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप सेकंड लिस्ट में एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि पहले जो डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट किया है उसका मेरिट आपके दूसरे डिसिप्लिन से कम है, तो आपका नाम पहले मेरिट वाली लिस्ट पे ही स्ट्रक हो जाएगा और उसी पे फ्रीज हो जाएगा। और पहली मेरिट लिस्ट के बाद हर एप्लीकेंट जिसे दाखिला नहीं मिला अगली तरजीह के लिए दूसरी और इसके बाद में होने वाली तमाम मेरिट लिस्टों में शुमार होता रहेगा, जब वो अपनी पहली लिस्ट में नाम आने के बाद फ़ीस सबमिट करवा देगा। जैसे ही आपका लिस्ट के अंदर नाम आए आप फ़ीस सबमिट करवा लें और मेक श्योर कि आपकी जो भी प्रेफरेंसेस हो वो मेरिट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। सबसे पहले जो आप अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करें उसका मेरिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपकी प्रेफरेंसेस में, उसके बाद वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ताकि अगर आपका पहली प्रेफरेंस में नाम नहीं आता तो आप नेक्स्ट लिस्ट के वेट कर सकते हैं और उन लिस्टों में आपका नाम शुमार हो सकता है। और याद रहे कि अगली मेरिट लिस्ट इसी सूरत में बनती है जब एप्लीकेंट अपनी फ़ीस और बाकी दस्तावेज़ात जमा करवा देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आता है और आप अपनी लिस्ट वगैरह सबमिट नहीं करवाते, आप अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाते, तो आपका नाम खारिज कर दिया जाता है और इनकी फारिग शुदा सीटों पर बाकी दरख्वास्तों को मौका दे दिया जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस आप बड़ी केयरफुली के साथ पढ़ें और फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस डालें। तो आपकी प्रेफरेंसेस हमेशा पहले वाली हाईएस्ट होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना डिसिप्लिन सर्च करें। डिसिप्लिन इफ़ आई वांट टू अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो हियर इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कैंपस अपना सेलेक्ट करें UET लाहौर, यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें A1 वाले, अगर सेल्फ वाले हैं तो वो A2 कैटेगरी सेलेक्ट करें या S कैटेगरी, जो उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी हो वो सिलेक्ट करें और उसके बाद अपनी ऐड न्यू प्रेफरेंस करें, मतलब अगली प्रेफरेंस करें। आप डिफरेंट प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस ऐड करने के बाद आपके पास एक जनरेट एप्लीकेशन का एक प्रिंट आएगा। आपने उस प्रिंट को हार्ड फॉर्म में अपने पास रखना है और जब आप UET विज़िट करें तो वो आपके पास होना चाहिए और UET आने के बाद आप वो फॉर्म एडमिन ब्लॉक्स या फिर उनकी रिस्पेक्टिव एडमिन को दिखाएं और वहाँ पे अपने बाकी दूसरे रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह के साथ उस फॉर्म को भी सबमिट करवाएं। सो दैट वाज द होल प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग इन UET। And for those who have not appeared in ECAT, one more video is available on Admission Information Cell UET Lahore. You can go and watch them. Thank you.